Yes, bro. ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। Yes, Prabhuji. I think last time we covered the verse number 1.1.16, हम्म and we read Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary also. हम्म Now we have to resume from 1.1.17. So, so someone like to volunteer? This application. I will read Prabhuji. Yes, Prabhuji. Question. Text 1.1.17. हम्म क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभः सांद्र आनंद विशेषात्मा श्री कृष्ण करिष्णि च सा. Translation. The unique characteristics of bhakti are its ability to destroy suffering, its bestowal of auspiciousness, its disregard for liberation, its rarity of attainment, its manifestation of concentrated bliss, and its ability to attract Krishna. Jiva Goswami's commentary. In verse 10, it was said that the qualities of bhakti will be discussed in this chapter to show bhakti's supreme position. This verse mentions those unique characteristics of bhakti in brief. There is a reference, 33. Vishwanatha repeats Jiva's commentary to 1.1.44 here. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो श्लोक संख्या 10 में रूप गोस्वामी ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि इसका वैशिष्ट्य कहने के लिए तत्र आदौ सुष्ठु अस्या वैशिष्ट्यं कथितुं स्फुटं लक्षणं क्रियते भक्तेर उत्तमाया सतां मतम्। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि तत्र आदौ यानी प्रारंभ में इसका उत्तम ढंग से अच्छे ढंग से स्पष्ट रूप से वैशिष्ट कहने के लिए
यानी तत्र आदौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम अस्या कथयितुम स्फुटम। इस भक्ति का वैशिष्ट स्पष्ट रूप से कहने के लिए पहले मैं इसके लक्षणों का वर्णन करूंगा। लक्षणम क्रियतेर भक्तेर उत्तमाया सताम मतम। और किस भक्ति के लक्षण कहूंगा तो कह रहे हैं उत्तमाया। और लक्षण किस हिसाब से कहोगे तो कह रहे हैं सताम मतम। तो ये लक्षण क्यों कहे इन्होंने पहले, ताकि इसका वैशिष्ट्य पता चले। तो अब इसका वैशिष्ट्य बता रहे हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, भक्ति के और विशेष जो है लक्षण क्या है, वैशिष्ट्य जिसको कहेंगे। तो अब 6 वैशिष्ट्य बता रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं क्लेशाग्नि। कई बार लोग क्लेश अग्नि पढ़ते हैं, तो अग्नि नहीं है, क्लेशाग्नि है। अग्नि का मतलब क्लेशों को जलाने वाली नहीं है। क्लेश अग्नि घन धातु नष्ट करने के प्रयोग में होती है, तो क्लेशों का नाश करने वाली है। क्लेश अग्नि पहला वैशिष्ट्य है। और दूसरा है शुभदा। भक्ति सारे शुभों को मंगलों को देने वाली है। और तीसरा है मोक्ष लघुता कृता, कि ये मोक्ष को क्या बनाने वाली है, लघु बनाने वाली है। यानी मोक्ष को भी, मोक्ष की इच्छा को भी तुच्छ बनाने वाली है। और फिर आगे बताया चौथा वैशिष्ट्य सुदुर्लभा, ये बहुत दुर्लभ है। और पांचवा वैशिष्ट्य सांद्रानंद विशेष आत्मा, घनीभूत आनंद से युक्त है। सांद्रा का मतलब है घनीभूत, और आनंद का मतलब है, मतलब आनंद से युक्त है ये। और छठा वैशिष्ट्य है श्री कृष्ण आकर्षणी च सा, वह भक्ति कृष्ण को आकर्षित करती है। सा का मतलब वही उत्तमा भक्ति, जिसका पहले वर्णन, जिसके लक्षण पहले बताए। तो ये 6 वैशिष्ट्य हैं। और ये 6 वैशिष्ट्य दो दो वैशिष्ट्य प्रकट होंगे। जैसे पहले 2 वैशिष्ट्य प्रकट होंगे साधना भक्ति में, क्लेश अग्नि और शुभदा, ये पहले 2 लक्षण उसमें प्राप्त हो जाएंगे। फिर भाव भक्ति में 2 लक्षण प्राप्त होंगे, मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा। और फिर प्रेम भक्ति में 2 लक्षण, 2 वैशिष्ट्य और प्राप्त हो जाएंगे, सांद्रानंद विशेष आत्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा। तो इस प्रकार ये 6 लक्षण प्रेम भक्ति में जाके प्रकट होंगे, वैशिष्ट है। तो जी गोस्वामी अपनी टीका में कह रहे हैं, और वो यही बात कह रहे हैं कि अथ वैशिष्ट्यम कथयितुम इति यद उक्तम तदेव संक्षिप्य दर्शयति। जो पहले उन्होंने कहा था 10वें श्लोक में कि मैं इसका वैशिष्ट्य कहने जा रहा हूं स्पष्ट रूप से, उसी को संक्षेप में यहाँ पे वर्णन करें। तदेवं संक्षिप्य दर्शयति क्लेशघ्नीति। और मुकुंद दास जी गोस्वामी जी लिख रहे हैं अस्यः अस्याः, अस्या मतलब इस भक्ति की महिमानम दर्शयति, इसकी महिमा बता रहे हैं। ये इसका महिमा है, इसका महात्म्य है। क्या? क्लेश घृणी इत्यादि ना। तो इस प्रकार से यहाँ वर्णन कर रहा है। चक्रवर्ती पाद जी की टीका है इसमें आपके पास कि नहीं है? No, Prabhuji. नो, तो मेरे पास है, मैं थोड़ी पढ़ देता हूँ। तो चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं अत्र वैशिष्ट्यम कथयितुम इति यदुक्तम तदेव संक्षिप्य दर्शयति। वही, ये तो जीव गोस्वामी जैसी कह रहे हैं कि जो पहले कहा था वैशिष्ट्य बताऊंगा, उसी को यहाँ पे संक्षेप में कह रहे हैं क्लेश घनीति। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं तत्र साधन भक्ति, साधन भक्ति में 2 वैशिष्ट्य होंगे, क्लेश घनी रूपा और शुभदा रूपा च। भाव भक्ति में 2 होंगे, मोक्ष लघुता कृत रूपा और सुदुर्लभा रूपा च। और साध्य प्रेम भक्ति में 2 वैशिष्ट्य होंगे, सांद्रानंद विशेष आत्मा रूपा और श्री कृष्ण आकर्षणी रूपा चेति अग्रे व्यक्ति करिष्यति।
और ये सब विषय आगे व्यक्त होंगे। वायु आदि भूत चतुष्टयवत् तत्र तत्र तद अंतर्भाव इति, कि वायु आदि जैसे चारों भूत पृथ्वी में रहते हैं, जैसे मतलब जितने विषय हैं, जैसे वो आकाश का विषय है शब्द, और वायु का विषय है स्पर्श, और जल का विषय है रस, है ना, इस प्रकार से, और पृथ्वी का विषय है गंध, और अग्नि का विषय है रूप। तो ये पांचों विषय किस तत्व में प्राप्त होते हैं हमें? पृथ्वी में। आकाश में आपको एक ही विषय मिलेगा, केवल शब्द। आकाश में रूप नहीं है, स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है। अब वायु पे आ जाओगे तो वायु में आपको दो मिलेंगे विषय, एक शब्द भी मिलेगा और दूसरा स्पर्श भी मिलेगा। वायु का स्पर्श भी हो सकता है, पर रूप नहीं है वायु का, रस नहीं है, गंध नहीं है। और अग्नि में आओगे तो तीन हो जाएंगे। अग्नि में शब्द भी है, स्पर्श भी है, और प्लस रूप भी है, जो अग्नि का विशिष्ट गुण है। और ऐसे ही पर अग्नि में रस और गंध नहीं है। अगर जल में आ जाओगे तो चार विषय मिल जाएंगे। जल में जो है आपको शब्द भी मिलेगा, स्पर्श भी मिलेगा, रूप भी मिलेगा, और प्लस उसका विशिष्ट गुण रस भी मिलेगा। और ये चारों के साथ अपना विशिष्ट गुण गंध लेके पृथ्वी में पांचों हैं। तो उसी प्रकार से पहले साधन भक्ति में दो विशेषताएं हैं, भाव भक्ति में चार हैं, और प्रेम भक्ति में छह की छह विशेषताएं हैं। तो इसी को यहाँ पे कह रहे हैं, वायु आदि भूत चतुष्टयवत् तत्र तत्र तद अंतर्भाव इति। तो ये चक्रवर्ती पाद जी की इस प्रकार से टीका है। अब आगे आप पढ़ सकते हो। Shukr, will you want to continue? आप कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रश्न, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे कर सकते हैं। Ashar Prabhuji, you're on mute. Okay. Yes, Parul. Okay. So 1.1.18 and 19. तत्र अस्याः क्लेशाग्नवतं क्लेशास्तु पापं तदबीजम् अविद्या चेति ते त्रिधा तत्र पापम् अपरा अरब अरब्धं भवेत् पापं प्रा प्रा अरब्धं चेति तद्विधा. Translation: the first topic, its ability to destroy all suffering, will be discussed. Suffering is threefold: sinful reactions, the seed of sin, and ignorance. First, sinful reactions will be discussed. There are two types of sinful reactions: effects of sinful acts, unmanifested, aprarabdham, and manifested, that is prarabdham. There is a reference 34. Papa means sin, but in the context, it means the results of sinful acts, either suffering or enjoyment in future lives. Hare Krishna. तो अब इसका प्रमाण भी दे रहे हैं। अब प्रमाण क्या दे रहे हैं? तो सबसे पहले जैसे उन्होंने कहा कि ये भक्ति क्लेशों को दूर करती है, तो तत्र अस्या क्लेश घनत्वम, तत्र मतलब उनमें, अस्या, अस्या का मतलब इस भक्ति के क्लेश घनत्व का वर्णन कर रहे हैं। कैसे क्लेश घनत्व करती है और क्लेश कितने हैं? तो क्लेश बता रहे हैं, क्लेशस्तु पापम तद बीजम अविद्या चेति ते त्रिधा। कि क्लेश तीन प्रकार के हैं। पहला क्लेश है पाप, दूसरा है बीज, तीसरा है अविद्या। अविद्या च इति ते त्रिधा। तो अब उसमें कह रहे हैं कि पाप जो है वो दो प्रकार का है। तत्र पापम, तत्र पापम, वो पाप दो प्रकार का है। और दो प्रकार का कौन सा है? अप्रारब्धम भवेत् पापम प्रारब्धम चेति तद्विधा। एक अप्रारब्ध पाप है,
यहाँ पाप का मतलब पाप का फल, ये समझना। और एक प्रारब्ध पाप है। तो पाप इस प्रकार से दो प्रकार के बताए गए हैं, और फिर इसका प्रमाण भी देंगे कि दोनों प्रकार के पापों के फलों को भक्ति क्या करने वाली है, हरने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि पाप जो हैं दो प्रकार के हैं। आगे प्रश्न है। ये नहीं समझ में आया, पाप दो प्रकार के कैसे, नहीं समझ में आया। अच्छा, क्या प्रश्न है? पाप दो प्रकार के हैं। तो कैसे दो प्रकार के, नहीं समझ में आया, क्या क्या है अप्राप्त और वो नहीं समझ में आया। हाँ, पाप दो प्रकार के हैं। एक अप्रारब्ध। अप्रारब्ध का मतलब है जिनका फल अभी हमने भोगना शुरू नहीं किया, उनको अप्रारब्ध कहते हैं। जिनको हम कह सकते हैं संचित पाप। और एक प्रारब्ध है जिनका फल हमने भोगना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो जो हमें जन्म से लेकर, जैसे हमने शरीर में जब जन्म लिया और मृत्यु तक जो जो फल हमें प्राप्त होगा, वो सारा प्रारब्ध माना जाए। ठीक। मतलब एक प्रकार से है कि जो आपके पास अकाउंट में बैंक बैलेंस है, तो जो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है अभी आप उसको यूज नहीं कर रहे, और कुछ आपने अपना बैलेंस निकाला है अकाउंट में से, और अपने आप रोज के खर्चे वगैरह कर रहे हो। तो इस प्रकार से, तो जो हम इस समय भोग रहे हैं, और कब से भोगना शुरू कर दिया है, जब से हमने जन्म लिया है, और कब तक भोगेंगे, जब तक हम मरेंगे, तो उन सारे फलों को प्रारब्ध कहते हैं। इसलिए कहते हैं प्रारब्ध जो लिखा जा चुका है और जो प्राप्त हो रहा है उसमें हमें। और सबसे पहली चीज उसमें क्या प्राप्त हुई हमें, मान लो प्रश्न उठे तो? जन्म। जन्म। पितृश्री। हाँ, जन्म प्राप्त हो, जिसको जाति कहते हैं। कि आप किसी एक वर्ण में, किसी एक जाति में उत्पन्न हुए, इसलिए जो नई जाति उसे जाति कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। जो नहीं जाएगी कभी भी, उसको क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। है ना? मतलब जिस वर्ण में पैदा हुआ है उसको भी चेंज थोड़ी कर सकता है। तो हम्म। वो जो जाति है या वर्ण है, जो भी मानो, तो वो सबसे पहला प्रारब्ध है। उसके बाद बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई, वो सब प्रारब्ध है, और अभी भी प्राप्त हो रहा है, वो सब प्रारब्ध है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। प्रभु जी, हम्म। एक क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ यहाँ हाँ। पे लिखा है कि द फर्स्ट टॉपिक इज एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय ऑल सफरिंग, सो बोथ प्रारब्ध एज वेल एज अप्रारब्ध। हम्म। लेकिन प्रारब्ध का जो पाप है, उसका हम्म। रिएक्शन लिखा हुआ है, तो हम्म। वो कैसे डिस्ट्रॉय होता है प्रभु जी इससे? उसी का प्रमाण दे रहे हैं आगे। अभी अगले आगे जब श्लोक बोलेंगे ना, तो उसी का ओके, प्रमाण देंगे। ठीक है, ठीक है। पढ़ू प्रभु जी आगे। हाँ, आगे बढ़े। 1.1.20, तत्र आप्रारब्ध हरत्वं यथा एकादशे, यथा अग्निः सुसमिधा अच सुसंदिता अर्चिः कर करोति एधांसि भस्मसात्, तथा मद विषया भक्तिर् उद्ध अवैष्णांसि कृष्णाः। Translation: Here is an example of destroying all aprarabdha reactions from the 11th canto of Bhagavatam. My dear Uddhava, devotional service in relationship with me is like a blazing fire that can burn to ashes all the fuel of sinful activities supplied to it. Srimad Bhagavatam 11.14.19. Jiva Goswami's commentary. Just a blazing fire used for cooking and other purposes turns wood sticks to ashes. So, bhakti directed to me in the form of actions such as hearing about me, somehow or other, burns up all all sins which will be committed. हम्म। There are two references. Reference 35. The hint here is that
Just as burning the sticks is secondary to cooking, so destroying sinful reactions is secondary to the real goal of bhakti. And reference 36, if the sinful acts have just been committed, the reaction, sorry, as if the sinful acts have just been committed, the reaction will be in the future, aprarabdha. Hare Krishna. हम्म। तो अब सबसे पहले अप्रारब्ध के हरने का प्रमाण दे रहे हैं। तो कह रहे हैं तत्र अप्रारब्ध हरत्वम यथा एकादशे। जैसे 11वें स्कंद में कहा गया है, एकादशी का मतलब 11वां और 11वां का मतलब 11वां स्कंद, ये आपको समझना होगा श्रीमद् भागवतम से। तो रूप गोस्वामी ये मान के चल रहे हैं कि आप भक्ति रसायन सिंधु पढ़ रहे हो तो आपने भागवतम पढ़ा हुआ, ठीक है। मतलब वो इस प्रकार से बात करेंगे तो आपको समझ रहे हैं कि आप भागवतम पढ़ के आए हो, क्योंकि वो कह रहे हैं यथा एकादशी। एकादशी का मतलब 11वें में, 11वें का मतलब श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में। तो तत्र अप्रारब्ध हरत्व, अप्रारब्ध हरने की बात का प्रमाण दे रहे हैं भागवत में। तो ये श्लोक है 11, 14, 19 भागवतम का। भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से, यथाग्निः सुसमृद्धार्ची करोत्येधांसि भस्मसात् तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवेनांसि कृतस्नशः। तो कह रहे हैं उद्धव, जैसे सुसमृद्ध अर्ची अग्नि, जो अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो, इस अग्नि मतलब मंद न हो और कैसी हो, सुसमृद्ध अर्ची, जिसकी ज्वाला समृद्ध रूप से जल रही हो, तो वो क्या अग्नि क्या करेगी, एधांसी भस्मसात करोति, वो सारे ईंधन को जला देगी। यानी जैसे अग्नि लगी तो वो मतलब जैसे पूरा कोई घास का ढेर हो, बहुत घास इकट्ठी हो तो उसको क्या कर देगी, जला देगी या ईंधन को जला देगी। करोति एधांसी भस्मता भस्म। उसी प्रकार तथा मद विषया भक्ति, मेरे प्रति की गई भक्ति भी उद्धवेन, हे उद्धव, अंशी कृतस्न सारे पापों को क्या कर देती है। कृतस्न सात का मतलब सारे संपूर्ण पापों को खत्म कर देती है। यहाँ संपूर्ण का मतलब है जो प्रारब्ध नहीं है, अप्रारब्ध हैं, उन पापों को खत्म कर देती है। अंशी का मतलब सारे पापों को, उद्धवेना इस प्रकार से कह रहे हैं। तो जैसे अग्नि सारे ईंधन को जला देगी अगर बहुत अच्छे ढंग से जलेगी, उसी तरह मेरी विषय की जो भक्ति है वो सारे पापों को खत्म कर देगी। तो अब इस पे जी गोस्वामी की टीका है। जी गोस्वामी कह रहे हैं पाकाद्य अर्थम, जैसे भोजन बनाने के उद्देश्य से प्रज्वलित अग्नि, जो प्रज्वलित अग्नि है, यथा काष्टानी दहती भस्मी करोति, जैसे काष्ठ को यानी वुड को, लकड़ी आदि को वो जला देती है। तथा मद विषया भक्ति, उसी प्रकार मेरे प्रति की गई भक्ति, यथा कथनचित, यानी किसी प्रकार से भी वो सारे पापों को जला देती है। समस्तानी पापानी दहती इति। और वो भक्ति भी कैसी हो, तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं श्रवण आदि लक्षणा भक्ति, जो श्रवण आदि लक्षणा भक्ति है वो। यानी यहाँ प्रेम भक्ति की बात नहीं कर रहे, साधन भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि वो आपके सारे पापों को खत्म कर देगी। कोई कहे नहीं भाई जब प्रेम भक्ति प्राप्त होगी तब सारे पाप खत्म होंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे। यहाँ साधन भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि हमारे सारे पापों को खत्म कर सकती है। इसे जीव गोस्वामी कह रहे हैं श्रवण आदि लक्षणा भक्ति, न तो प्रेम रूपा। प्रेम रूप की बात यहाँ नहीं हो रही, श्रवण आदि यानी साधन भक्ति में इतनी शक्ति है कि हमारे पाप क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो प्रारब्ध और अप्रारब्ध हरने में अप्रारब्ध हरना ज्यादा आसान है। ज्यादा आसान क्यों है, क्योंकि अप्रारब्ध जो है मतलब हालांकि संख्या ज्यादा अप्रारब्ध की है, प्रारब्ध की संख्या कम है।
पर फिर भी अप्रारब्ध हरना ज्यादा आसान है, क्योंकि वो सब एक जगह है। और वहीं एक जगह अग्नि लगा दोगे तो जल के भस्म हो जाए। पर प्रारब्ध बटा हुआ है, क्योंकि वो हमारे जीवन में कहीं कुछ प्रारब्ध हमें प्राप्त हो रहा है, कहीं कुछ प्रारब्ध प्राप्त हो रहा है। तो उनको खत्म करना थोड़ा मुश्किल है, पर भक्ति उनको भी खत्म कर देती है। तो उसका आगे प्रमाण दे रहे हैं। प्रभु जी, एक क्वेश्चन। हाँ जी। वो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, उनको हम्म। वो वहां पे भी सुप्रीम हम्म। लॉर्ड ने बोला तो सर्व पापेभ्यो हम्म। आई विल रिमूव ऑल द सिंस हम्म। after once you uh, मेरी शरण में abandon all varnashrama dharmas and do शुद्ध भक्ति हम्म। शरण लेने के बाद, तो हम्म। इससे कैसे कोरिलेट कर सकता है प्रभु जी उसको? हाँ, वहां पे भी भक्ति की बात हो रही है, और वहां पे भी साधना भक्ति की बात हो रही है, अगर देखा जाए तो। क्योंकि वहां पे भी क्या कह रहे हैं, साधना भक्ति करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कर्म और ज्ञान के चक्कर को छोड़ना होगा। हम्म। और उसी लिए कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज। परि का मतलब है त्यज्य भी बोल सकते थे, पर परि उपसर्ग लगा हम्म। है ना। सर्वधर्मान त्यज्य न कह के परित्यज्य कह रहे हैं, तो हमारे आचार्य लिखते हैं टीका में कि स्वरूप से भी उनका त्याग करना है। कोई कहे कि हम कर्मों के फलों का त्याग कर देंगे, पर हम कर्म करते रहेंगे, फल नहीं चाहिए हमें, पर हम कर्म कर रहे हैं। तो भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान कह रहे कि कर्मों का भी स्वरूप से त्याग कर दो। अब कर्म कौन से त्यागने हैं, तो वर्णाश्रम धर्म रूपी कर्म जो है उसको त्यागने की बात करें। और फिर क्या करना है, त्याग करके सो जाए क्या? भाई सब कर्म त्याग करके बैठे हुए हैं, अब लेट गए कंबल तान के, ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं, माम एकम शरणम व्रजा, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। और फिर मैं क्या करूंगा भाई, कर्म त्यागने का तो दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो तब भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वे भ्यो पापे भ्यो अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि, मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो वहां भी सारे पापों का मतलब प्रारब्ध अप्रारब्ध सब आ जाएगा उसमें भी। और तुम चिंता मत करो, डरो मत, माँ शुचा मैं बैठा हुआ हूँ, भगवान इस प्रकार आश्वासन दे रहा है। तो इस प्रकार से वो भी यही बात कह रहे हैं कि जब कोई भक्ति करेगा तो भक्ति का ये विशेषता है कि भक्ति उसके क्लेशों को खत्म कर देगी। और सबसे पहला क्लेश है पाप, वो पापों को खत्म कर देगी, ये कहने का बात। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, और एक क्वेश्चन हम्म। है। वो फोर्थ चैप्टर में भागवत गीता में बोला, वो ट्रांसडेंटल नॉलेज हाँ। अनाग्निदग्ध हम्म। सर्वकर्माणाम हम्म। कुरुते तदा। सो हम्म। वो वो ज्ञानाग्नि वो ज्ञानाग्नि भी भक्ति से आएगा ना प्रभु जी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में कहा कि अपि चेसी सर्वेभ्य, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्वम ज्ञान प्लवनेन वृजनम संतरिष्यति, पहले तो ये कहा। और फिर आगे कहा कि ज्ञान अग्नि से सारे पाप खत्म हो जाएंगे। पर फिर आगे ये भी कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो जो श्रद्धालु होगा। और किसके प्रति श्रद्धालु होगा, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति। तो तब उसे ये ज्ञान प्राप्त होगा तत्पर। और वो जैसे उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो भगवान के परायण हो जाएगा। संयमते इंद्रिय, वो सारी इंद्रियों पे संयम कर लेगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति में, और जब से ज्ञान प्राप्त होगा तभी परम शांति प्राप्त होगी। अचिरेण दिगच्छति, अचिरेण का मतलब है बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। तो वहां ज्ञान का मतलब ही है भक्ति से ही वो ज्ञान आएगा। भक्त्याम अभी माम अभी जानाति, है ना, इस प्रकार भगवान ने गीता में और भी कहा है। तो वो ज्ञान भी आएगा तो भक्ति से। तो इस प्रकार वहां पे ऐसे कहा। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आप द्वारका नाथ प्रभु जी, आपने, आपको पूछना है यस कुछ? प्रभु जी। यस प्रभु हाँ जी, हरे हाँ, कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी। एक फुटनोट में एक डिस्क्रिप्शन आया था जो कि जो अभी हम कर्म करेंगे वो हम्म। अप्रारब्ध में जुड़ेंगे, ऐसा करके
33 या 34 डिस्क्रिप्शन में ऐसे आया था। जो अभी हम कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है, ठीक है। और अभी यहाँ पे बता रहे हैं जो प्रारब्ध हैं और अप्रारब्ध हैं, इनकी बात हो रही है अभी। तो क्रियमाण कर्म भी भक्ति नष्ट कर देगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर पहले उनको बता रहे हैं जिनका फल बन चुका है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे कर्मों को नाश नहीं करना, यहाँ हमें फलों को नाश करना है। ग्रंथकार का उद्देश्य क्या बताना है? फल का नाश करेगी, है ना। और जिन फलों के कारण हमें क्या प्राप्त हो रहा है? क्लेश प्राप्त हो रहा है। और उनमें ज्यादातर क्लेश हमें किससे प्राप्त होते हैं? पापों से प्राप्त होते हैं। तो वो जो हमारे भाग्य में लिखे जा चुके हैं वो प्रारब्ध हैं, और जो हमने अपने संचित कर दिए हैं वो अप्रारब्ध हैं। तो उन दोनों को तो नाश कर देगी, और इसके साथ साथ जो वर्तमान में क्रियमाण है वो क्रियमाण पाप को भी नाश कर देगी। और जब कोई भक्ति में आएगा तो उसके क्रियमाण पाप तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, वो पाप करेगा ही नहीं। अगर बाय चांस कोई इमरजेंसी में, किसी आपातकालीन अवस्था में कोई पाप हो जाएगा तो भक्ति उसका भी नाश करती रहेगी, है ना। क्योंकि क्रियमाण पाप होने की संभावना भक्तों से फिर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हाँ, कोई किसी दुर्घटनावश या इमरजेंसी में कोई पाप हो सकता है, पर भक्ति महारानी उसको भी खत्म कर देगी। पर जी यहाँ प्रभु अभी जी। यहाँ जो बात चल रही है, जो हो चुके हैं उनकी बात चल रही जय 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 प्रभु जी की जय हो। ठीक है प्रभु जी। है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे- तो उसमें थोड़ी ना मुकुंदास जी की भी टीका है, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। यथा अग्नि रीति, मुकुंदास गोस्वामी कह रहे हैं, सुसमृद्धा अर्ची रीति विशेषणम। ये हालांकि सुसमृद्ध अर्ची का है, पर स्वल्पा अपि भक्ति भी, अगर भक्ति थोड़ी भी हो तो वो भी पापों को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। सुसमृद्धाग्नि समेति दर्शयति कृष्णाय नो नमति यशिर एकदापि। और प्रमाण में दे रहे हैं भागवत का एक श्लोक 6:3-29, कि जो जिसका सिर एक बार भी कृष्ण के सामने नहीं झुकता उसको मेरे पास ले आओ। तो यहाँ सुसमृद्धार्ची से ये व्याख्या भी मत कर लेना कि भक्ति बहुत मात्रा की हो। अल्प मात्रा की भक्ति भी सारे पाप खत्म कर सकती है। और उसका गीता में भी श्लोक है कि भगवान ने कहा ना दूसरे अध्याय में, जो बड़ा फेमस श्लोक है कि धर्मस्यस्य, थोड़ा सा भी कोई इसका करेगा तो अल्पमप्यस्य महान भय से रक्षा करेगी। तो श्लोक है ना कि धर्मस्य महतो भयात्, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी कोई करेगा तो त्रायते महतो भयात्, महान भय से रक्षा करेगी। और भागवतम का भी एक श्लोक है जहाँ यमराज जी कह रहे हैं किसको मेरे पास लाना, तो वहां एक शब्द बोला यमराज जी ने, कृष्णाय नो नमति यशिर एकदापि। जिनका सिर एक बार भी कृष्ण के सामने नहीं झुका उनको मेरे पास ले आना। तो थोड़ी भक्ति भी महान भय से रक्षा करेगी। यानी एक बार भी किसी ने कृष्ण के सामने सर झुका दिया है तो उसको मेरे पास मत लाना, यमराज जी कह रहे हैं 6:3-29 में। ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं आप। शंभु जी 1.1.21 हम्म। yes go ahead। प्रारब्ध हरत्वम यथा तृतीय कितनी? यन नाम देह श्रवणा अनुकीर्तनाद यत प्रहवनाद यत स्मरणाद अपि क्वचित् स्वादो अपि सद्यः सवन सवन आय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान नु दर्शनात्। Translation: Here is proof of destroying prarabdha reactions from the third canto of Bhagavatam. To say nothing of the spiritual advancement of persons who see the Supreme Person face to face. Even a person born in a family of dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifices if he once utters the holy name of the Supreme Personality of Godhead or chants about him, hears about his pastimes, offers him obeisances, or even remembers him.
Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 33rd chapter, verse number 6. Jiva Goswami's commentary. Swadaha refers to a particular class of persons who eat dogs. That is because his derivation of the word is from noun swa, that is dog, combined with the verb adam, that is eating, in the present tense. This refers to a person who possesses the nature of eating low food like a carnivorous animal. If the verse were to refer to remembrance of the Lord's name as the atonement for accidental eating of dog flesh, the past tense would have been used, a person who ate a dog. In any case, there is the rule, Rudhira Yogam Apaharati. Conventional usage overrides etymology. The conventional meaning of Swada is low-born person, and this contradicts a contrived literal meaning such as a person who ate a dog only once. Thus, the proposition of having the word swada refers to an accidental sin of eating dog flesh is rejected. Therefore, Sridhara Swami says the word is the equivalent of swa apachaha, that is dog cooker, a person of low caste. By hearing or chanting the name of the Lord, or by bowing down to the Lord, or by remembering the Lord, the dog eater quickly destroys his prarabdha reactions of this life, which have produced his low birth and which prevent from him performing sacrifices. At the same time, by devotional acts, he also attains the punya, which creates qualities suitable for performing sacrifices. However, a person, even if born as a Brahmana, that is without bad birth, has the need for Vedic initiation with the Gayatri mantra. This produces in him the special birth necessary for performing sacrifices. The purified dog eater would also have to undergo similar training in order to perform sacrifices. Therefore, what has been stated in the verse is that the process of hearing, chanting, or remembering has the power to elevate even the dog eater by eradicating his prarabdha reactions. What then must be the power of seeing the Lord directly? What then must be the elevation of other person not born so low? The verse's purpose is not to advocate his immediate performance of Vedic sacrifices. Similar statements are found elsewhere. Bhakti punati man nishta swapakan api sambhavat. Devotional service fixed on me purifies even the dog eaters from the contamination of their low birth. Srimad Bhagavatam, 11th canto, 14th chapter, verse number 21. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो अब अब रूप गोस्वामी जी जो हैं प्रमाण दे रहे हैं प्रारब्ध हरने का, और रूप गोस्वामी कह रहे हैं प्रारब्ध हरत्वम यथा तृतीय, जैसे कि तीसरे स्कंद में कहा गया है, और तीसरे स्कंद में कहा गया है तो 3:33-6 यन्नामदेव श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रवृणात् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। तो माता देवती कह रही हैं ये श्लोक भागवतम में भगवान कपिल से कि हे प्रभु, जो आपके नाम का ध्यान करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, और आपको कभी जो है प्रणाम करता है, कभी आपका स्मरण करता है, कभी भी, तो ऐसा चांडाल भी तुरंत सोमयाजी ब्राह्मण के समान पवित्र हो जाता है या सोम यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। तो जब आपके नाम कीर्तन आदि में ऐसी शक्ति है, तो फिर जो आपका दर्शन करेंगे उनके बारे में क्या कहा जाए।
कुतः पुनस्ते भगवन दर्शनात्, ये भगवान के दर्शन की बात भी कही गई है। फिर जो साक्षात दर्शन करेंगे उनके बारे में क्या कहा जाए, जो नाम आदि ले रहे हैं वही इतने पवित्र हो जाएंगे कि ऐसा चांडाल भी श्वादः अपि, वो भी सद्य तुरंत सवनाय कल्पते सोम याज्ञाय, सोम यज्ञाय योग्यो भवति, को योग्य बन जाएगा। तो फिर जो आपका दर्शन करेंगे उनके बारे में क्या कहा जाए। तो यहाँ प्रारब्ध हरने का उदाहरण ये कैसे हुआ, तो देखो वो नीच जाति में पैदा हुआ है, जो स्वभक्षक जाति चंडाल विशेष है उसमें पैदा हुआ है। और इसमें पैदा होने का कारण क्या है, उसके पूर्ववर्ती पाप हैं, और उन पापों के कारण उसको उस जाति में जन्म मिला है, तो इसका प्रारब्ध है। पर भक्ति इस प्रारब्ध को भी दूर करके उसको इतना पवित्र बना देगी कि वो यज्ञ आदि करने का भी क्या बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा। तो ये प्रमाण है कि भक्ति ने प्रारब्ध को क्या कर लिया, हर लिया। यानी कि जिस पापों के कारण, जिस प्रारब्ध के कारण वो भगवान की जो है यज्ञ आदि नहीं कर पा रहा था, पर भगवान के नाम के कीर्तन से वो इतना पवित्र हो गया कि वो सोम याजी ब्राह्मण के समान पवित्र हो गया। और न केवल पवित्र हो गया, वो यज्ञ आदि करने का भी अधिकार रखता है। वो उस प्रकार सत्य सवनाय कल्पते, यहाँ योग्यो भवती नहीं है, यहाँ अधिकारो भवती है कि उसका अधिकार भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रारब्ध हरने का प्रमाण दे रहे हैं। ऐसे कई शास्त्रों में कथाएं आती हैं जहाँ प्रारब्ध हरने की बात आती है भक्ति का। जैसे अगर आप अजामिल का प्रसंग देखो, तो अजामिल के प्रसंग में यमदूत जब उसे लेने आए थे, तो यमदूत जो है उसकी मृत्यु आ गई थी तब लेने आ गए थे, कि ऐसे ही खाली बैठे हुए तो चलो अब अजामिल को ले आते हैं, उठा लाओ, है ना, ऐसे तो नहीं आए थे ना। उसके टाइम पूरा हो गया होगा तभी आए होंगे ना। सोचने वाली बात है कि ऐसे ही यमदूतों का मन किया चलो वो ले आते हैं साले को पकड़ के, है ना, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। तो वो उसकी मृत्यु आ गई, तो ये उसका क्या था, प्रारब्ध था। पर क्योंकि वो भगवान के नामों का जप करने लगा था, कीर्तन करने लगा था, तो भक्ति ने उसको प्रारब्ध को हटा दिया, और उसकी जो मृत्यु हो रही थी उसको दोबारा जीवन दान दिया। ये प्रमाण है कि प्रारब्ध भक्ति ने हटाया, वरना अजामिल की मृत्यु हो जाती। एक और प्रमाण ले लो। जब जो है भगवान कृष्ण गए थे, जो उन्होंने कंस वगैरह को मारा, तो उसके बाद जब उनको राज्य प्राप्त हुआ, तो उसके बाद भगवान क्या करने गए, पढ़ाई करने गए अभी तक, क्योंकि एजुकेशन प्राप्त नहीं की थी भगवान ने। गुरुकुल गए। और कहाँ गए थे, पता है किसी को, किस जगह गए थे भगवान? संदीपानी। हाँ, सांदीपनि मुनि के पास गए थे। और कौन सी जगह गए थे, उनका आश्रम कहाँ था? उज्जैन। 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 उज्जैन में, अवंतीपुर में। तो सांदीपनि मुनि के पास गए, और जब वो गुरु दक्षिणा की बारी आई, तो उन्होंने क्या गुरु दक्षिणा मांगी कि हमारे पुत्र को वापस ले आओ। और वो पुत्र जो उनका मर चुका था, अब मरा था तो वो प्रारब्ध के कारण ही मरा होगा ना, उसका प्रारब्ध ऐसा होगा। और भगवान गए उसको, और यमराज जी के पास से उसको वापस ले आए, और कहा कि अपने कर्मों के फल के परिणाम स्वरूप हमारा गुरुपुत्र आपके पास आया है, पर मेरे आदेश को मान करके उसको मेरे पास ले आओ। और यमराज जी तुरंत ले आए। यमराज जी ये नहीं कहा नहीं प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो प्रारब्ध से खत्म हो गया, आप कैसे आपके पास ला सकता हूँ। यमराज जी वापस ले आए, और भगवान उसको वापस ले आए और उसी शरीर में ले आए। उसका शरीर चेंज नहीं हुआ, वरना माता पिता कहते अरे ये तो मेरा बेटा ही नहीं है, ऐसा थोड़ी था। वो बिल्कुल एज इट ही ले आए। तो यहाँ भी भगवान ने क्या कर दिया, अद्भुत अचिंत्य शक्ति दिखाई, और जो शरीर नष्ट हो चुका था, जो मर चुका था, उसको जीवित ले आए, है ना। प्रारब्ध यहाँ भी भगवान ने क्या किया, दूर कर दिया। तो ऐसी कई कथाएं आती हैं जहाँ भगवान ने प्रारब्ध को हरा है।
तो ये शक्ति जो भगवान में है, भगवान के नामों में भी है, भगवान की भक्ति में भी है। भगवान की भक्ति प्रारब्ध हर देती है। यानी प्रारब्ध हरने का मतलब है जो पाप लिखे जा चुके हैं उसको भी भक्ति क्या कर देगी, हर लेगी। भक्ति में इतनी शक्ति है। तो यहाँ पे जो जी गोस्वामी टीका कर रहे हैं वो टीका इस प्रकार से है, यन नाम इति, जिनके नाम में, स्वाद्वत्वम अत्र शव भक्षक जाति विशेषत्वम एव। स्वादु, स्वाद जो शब्द है उसमें कह रहे हैं स्व भक्षक, कुत्ते को खाने वाली एक जाति विशेष, यानी जिसको हम चांडाल कहते हैं, है ना, क्योंकि उसी में जन्म हुआ है उसको। और श्वानम अति निरुक्तो, वर्तमान प्रयुक्त, और यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है वो वर्तमान लकार का हुआ है। कि वो मतलब ऐसा नहीं है, प्राश्चित अर्थ में नहीं है कि पहले कभी मांस खाया था तो फिर भक्ति, भगवान का नाम लिया तो भक्ति ने उसे पवित्र कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो मांस खा ही रहा है अभी भी, है ना, उसकी स्वभक्षक जाति है, चंडाल जाति है, पर भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान की भक्ति ने उसे क्या कर दिया, इतना पवित्र कर दिया। वर्तमान प्रयोगा, और कह रहे हैं ये अगर प्राश्चित के अर्थ में ये बात कही होती तो वहां अतीत का प्रयोग होता है, पर अतीत का प्रयोग नहीं है, वर्तमान नकार का प्रयोग है। स्वादोपि स्वाद, जो कुत्ते का मांस खा रहा है, इस प्रकार से कह रहे हैं कि रूढ़ी योगम अपहरती इति, रूढ़ी योग का अपहरण करती है। अब जब किसी बात की रूढ़ी बैठ जाती है तो उसका यौगिक अर्थ नहीं लेना पड़ता, जो रूढ़ी वाला अर्थ होता है वो अर्थ उसका ग्रहण किया जाता है। ये एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि किसी का एक यौगिक अर्थ होता है, पर यौगिक अर्थ नहीं, किसी का रूढ़ी अर्थ बैठ जाता है तो वही लिया जाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझा सकते हैं, जैसे मैं मोबाइल कहूं तो मोबाइल से आप क्या अर्थ लोगे, एक ही अर्थ लोगे, फोन, है ना। पर मोबाइल का अर्थ केवल फोन नहीं होता, कोई भी जो चलती फिरती चीज है उसको हम क्या कह सकते हैं, मोबाइल कह सकते हैं। पर ये यौगिक अर्थ है। पर यौगिक अर्थ अब जो है, रूढ़ी क्या बैठ गई है, रूढ़ी ये बैठ गई है समाज में कि जब कोई मोबाइल बोलेगा तो वो फोन की बात ही कर रहा, और किसी की बात कर ही नहीं, है ना। वहां यौगिक अर्थ नहीं लिया जाएगा, जो रूढ़ी है वही अर्थ लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है अर्थ क्या लिया जाएगा कि वो वर्तमान काल का ही प्रयोग है और वो कुत्ते के मांस का खाने वाला ही है, इस प्रकार का अर्थ लिया जाएगा। कोई ऐसा अर्थ नहीं लिया जाएगा कि वो जो है उसने प्रायश्चित किया था, नहीं, प्रायश्चित की बात नहीं है। न्याय न तद विरुद्धते, अतः अतएव स्वपच इति ते स्वामी चरण व्याख्यातम। अतः स्वपच का अर्थ भी यही है, कुत्ते के मांस खाने वाला चंडाल जाति विशेष, और ऐसे ही श्रीधर स्वामी ने भी व्याख्या की। ततश्च अस्य भगवान नाम श्रवण आदि एक तरह सत्य एवं स्वर्ण योग्यतया, और भगवान नाम की श्रवण आदि से उसको सद्य, ये तुरंत ये प्राप्त होगी, वो स्वर्ण योग्य बन जाएगा, यानी यज्ञ करने के योग्य बन जाएगा। यहाँ श्रीधर स्वामी ने श्लोक की टीका में लिखा, अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते। वो कह रहे हैं कि यज्ञ करने के योग्य नहीं बनेगा, यज्ञ करने के योग्य के समान पूज्य बन जाएगा। तो फिर भी यज्ञ आदि करने के लिए उसे ब्राह्मण जन्म तो लेना ही पड़ेगा, बिना ब्राह्मण जन्म के यज्ञ आदि कैसे करेगा। तो आगे जी गोस्वामी लिखते हैं कि प्रतिकूल जाति त्व प्रारंभक प्रारब्ध पाप नाश पूर्वक, कि प्रतिकूल जाति के जो आरंभ कराने वाला था उस प्रारब्ध का नाश करके सवन योग्य, यानी यज्ञ करने की योग्यता वाली जाति का पुण्य लाभ हो गया है, यानी ब्राह्मण जाति प्रतिपद्यते। पर फिर भी ब्राह्मणों को भी, जब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं तो ब्राह्मणों को भी जन्म लेने से यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता। यज्ञ कब कर सकते हैं ब्राह्मण, जब उनकी दीक्षा आदि हो जाए, सावित्र जन्म होगा तब वो यज्ञ कर सकते हैं।
तो इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मणा नाम शौक्रे जन्मनि, जब उनका शौक्र जन्म होता है तो दुर्जातित्व अभाव अपि, दुर्जाति का अभाव हो जाता है, पवित्र जन्म है तो भी वो यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ करने के लिए सावित्र जन्म अपेक्षा, अपेक्षात्व, अपेक्षा रहती है। तो इसलिए यहाँ पे भी वो यज्ञ करने के समान पूज्य बन जाएगा, पर यज्ञ आदि करने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो जी गोस्वामी का मत यह है। तो श्रीधर स्वामी का मत भी यह है कि अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते, कि इससे वो पूजा हो जाएगा। पर हमारे एक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं नहीं, फिर भक्ति ने प्रारब्ध दूरी कैसे किया? अगर खाली पूजा ही लक्ष्य बनाना होता तो वो बात है ही नहीं। यहाँ ये बोलो कि उसे यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाए, वो पूजा या मतलब योग्य बन जाएगा, ये बात कहना सही नहीं है। वो अधिकारी हो जाएगा। हालांकि वो यज्ञ करे ना करे ये उसके हाथ में है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है तो वो वैसे भी यज्ञ वगैरह नहीं करेगा, उसके कर्म कांड में रुचि नहीं होगी। पर फिर भी वो यज्ञ करने का केवल योग्य या पूज्य नहीं बनेगा, वो अधिकारी हो जाएगा। तभी तो माना जाएगा कि भक्ति ने उसके प्रारब्ध का नाश किया। तो थोड़ा सा हमारे आचार्यों का यहाँ मतभेद है ना। कुछ आचार्य कहते हैं कि वो उसके समान पूज्य बन जाएगा, और कुछ आचार्य कह रहे हैं नहीं, पूज्य तो बनेगा ही बनेगा, साथ में अधिकारी भी बन जाए। तो इस प्रकार से कहना है तस्मात् भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकान अपि संभवात। एक श्लोक और बोलना है 11, 14, 21 की भक्ति जो है पवित्र कर देती है, और चंडालों को भी उनके जन्म से उनको पवित्र कर देती है ना। तो उस प्रकार से ये बात यहाँ पे भी अन्य श्लोक में भी कही गई है। तो कहने का भाव ये है कि भक्ति जो है भगवान की, ये प्रारब्ध का भी क्या कर देगी, नाश कर देगी। जो भाग्य में लिखा जा चुका है इसका भी नाश कर देगी। उसके हमने कई और प्रमाण भी दिए जहाँ भक्ति ने प्रारब्ध का नाश कर दिया। हरे कृष्णा। अब प्रभु आगे जी, आप पढ़ सकते एक हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे। दोनों बात भी समझ में आ गया, लेकिन अगर वो जन्मज्ञ में है तो वो चंडाला अगर पूज्यता भी मिलेगा उनको, हम्म बट फिर in between the common crowd he will not be, I mean he has authority but he cannot exercise that, right, Prabhuji? हम्म Is that the meaning? I'm saying by chanting the holy name of the Lord, even the dog eater gets the eligibility to perform sacrifice. But if we look at in the common crowd in between, in this world, right, people doesn't accept him to perform the यज्ञ, दो उनका अंतःकरण शुद्धि सब हो गया, तो ऐसा समझ सकता है क्यों? हाँ, एक्चुअल में क्योंकि संसार में लोक व्यवहार में व्यवस्था ऐसी है कि अगर वो अधिकारी भी बन गया या पूज्य भी बन गया, पर फिर भी संसार में लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई चंडाल ऐसे यज्ञ आदि करे। तो इस संसार की मर्यादा का पालन करते हुए ऐसा भक्त यज्ञ आदि करेगा भी नहीं। जैसे हमारे भक्त थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, अब उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था। वो परम पवित्र है, नामाचार्य हैं, रोज 3 लाख नामों का जप कर रहे हैं, वो इतने महाभागवत हैं। पर फिर भी अपने आप को इतना दूषित मानते थे, वो कभी जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते थे। तो एक मतलब वो मर्यादा का क्या है, पालन कर रहे हैं, भक्त करते हैं मर्यादा, वो मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। पर इससे ये भी मत समझो कि वो यज्ञ के अब अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी हैं, कर सकते हैं, पर वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मर्यादा का पालन कर रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं। पर वो उसके अधिकारी हैं, क्योंकि भक्ति खाली ये भी नहीं है कि वो भाई उनको पवित्र तो कर देगी पर यज्ञ आदि के योग्य नहीं बनाएगी, है ना। तो वो फिर प्रारब्ध नाश तो हुआ ही नहीं, अभी भी जैसे वो कर नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, भक्त लोग जो है ना मर्यादा का पालन करते हुए कई बार ऐसे कार्य करते हैं, वैसे वो योग्य बहुत ज्यादा है। जो भगवान का भक्त है ना वो सबसे ज्यादा योग्य है। इसलिए अगला श्लोक अगर पढ़ो 3:33-7, उसमें भी यही बात कही गई है। ओके, यहाँ जो प्रारब्ध का नाश
I mean, they emphasizing that prarabdha will be completely eradicated. हाँ Right, प्रभु जी? योग्यता मिलेगा नहीं, फिर भी वो धर्म पालन के लिए वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा, बट प्रारब्ध तो अ, पूरा हरा सकता। हाँ, प्रारब्ध हर लिया। और वो प्रारब्ध हारने का मतलब ही है कि उनको यज्ञ करने की योग्यता दी जाए। योग्यता मिल गए। हाँ, ठीक है प्रभु। वही तभी प्रारब्ध हरा हुआ मान जाएगा। पर फिर भी वो करेंगे नहीं यज्ञ आदि, यस। वो समाज में अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, चलो भाई वो कोई शुद्ध भक्त है, वो योग्य है, वो कर सकता है। पर ऐसे कई बार कई लोग अशुद्ध भक्त हैं जो भक्ति का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, तो वो भी कल को कहेंगे कि हमें भी यज्ञ करने दो। तो इसलिए वो मर्यादा का उल्लंघन ना हो, तो इसलिए ऐसे शुद्ध भक्त स्वतः ही ऐसे कार्यों से पीछे हट जाते हैं। ये थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे अभी। कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हाँ प्रभु कृष्ण। यहाँ पे बोला गया है कि दिस प्रोड्यूसेस इन हिम द स्पेशल बर्थ नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस। हम्म। सो ये फिजिकल बर्थ की बात हो रही है या फिर दीक्षा की बात हो रही है? जैसे हमारे आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत हम्म सारे वेस्टर्नर्स को हम्म दीक्षा दे दी, एंड हम्म ही मेड देम क्वालिफाई फॉर हम्म परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस एंड एवरीथिंग. So हम्म। can we consider that to be like their another birth? एक्चुअल में जो पहले के समय लोग यही मानते थे कि जब तक किसी का शौक्र ब्राह्मण जन्म नहीं होगा, तब तक उसको सावित्र जन्म की दीक्षा भी नहीं मिलेगी, तो वो यज्ञ आदि नहीं कर सकता। है ना, लोग, है ना, लोगों के अंदर पहले जो कई लोगों के अंदर ये बात बैठी हुई थी, विशेष तौर पे कर्म कांडियों के अंदर, कि जब तक कोई जो है ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लेगा, तब तक वो यज्ञ आदि करने के योग्य नहीं है। पर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो ब्राह्मण परिवार में जन्म ले चाहे न ले, वो पवित्र हैं, वो यज्ञ आदि भी कर सकते हैं वैष्णव विधि के हिसाब से। कर्मकांडी यज्ञ नहीं, जो वैष्णव विधि के हिसाब से होते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है सावित्र जन्म की दीक्षा आदि की ही हो रही है। पर क्योंकि जो कर्मकांडी है वो मानेंगे ही नहीं, वो मानेंगे कि दीक्षा तो सिर्फ ब्राह्मण की हो सकती है, अन्य किसी की हो ही नहीं सकती। तो इसलिए थोड़ा मतभेद करते हैं कई लोग। पर भक्त की दृष्टि में ऐसा कोई मतभेद नहीं होता। इवन आगे चल के आएगा इसी भक्ति रसामृत सिंधु में कि एक ऐसा राजा था कि जिसके राज्य में अंतज लोग भी याज्ञिकों के समान घूमते थे। और वो श्लोक जो है कि अगले चैप्टर में आने वाला है, अंत्यजापि तद राष्ट्रे शंख चक्र अंक धारण संप्राप्य वैष्णवी दीक्षा बभूव दीक्षिता इव। एक राजा थे मूर्ध्वज नाम के, तो उनके राज्य में कहा गया है कि अंत्यजा, अंत्यज मतलब जो बहुत नीच जाति के होते हैं, वर्णाश्रम धर्म में भी नहीं आते, उनको अंत्यज कहते हैं। अंत्यजापि तद राष्ट्रे, उनके राष्ट्र में शंख चक्र अंक धारण, वो अपने शरीरों पे शंख चक्र इन चिन्हों को, तिलक आदि को लगाते थे। और संप्राप्य वैष्णवी दीक्षा, और वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करके वो दीक्षितों के समान शोभायमान होते थे। दीक्षिता एवं संभवो, जैसे कोई दीक्षित ब्राह्मण हो। तो इस प्रकार से भक्ति की दृष्टि से वो परम पवित्र हो जाता है, और वो यज्ञ करने के भी अधिकारी है। और यहाँ फिर सिर्फ बात हो रही है उसके दीक्षा आदि की। पर जो कर्मी है वो तो यही मानेंगे कि उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तभी वो यज्ञ कर सकता है। जैसे सुरुचि ने कहा ना कि तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम जो है इस सिंहासन में बैठ सकते हो, पिता के गोद पे बैठ सकते हो। पर वो ये नहीं समझ देती कि भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान इससे भी ऊंचे सिंहासन में बैठा देंगे ध्रुव महाराज को। तो ये है, कई लोग भक्ति के महिमा समझते नहीं है, कर्मकांडी लोग, तो उनकी कर्म में ज्यादा श्रद्धा होती है। तो वो मानते हैं कि जब तक किसी का ब्राह्मण में जन्म नहीं होगा तब तक वो यज्ञ आदि नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं है, जो भगवान के भक्त हैं, इसलिए जब समय बदला तो प्रभुपाद ने शुरू किया और सबको दीक्षा आदि दी। और सब आज जो है, कई सन्यासी हैं, कई ब्राह्मण हैं, है ना, और इस प्रकार से जो है सब योग्य हैं।
पर कई लोग विरोध करते हैं, वो विरोध करते रहे, पर भगवान के जो भक्त हैं वो सब चीजों के योग्य हैं, वो है ना, यज्ञ आदि करने से वालों से तो बहुत ऊपर ही है, इस प्रकार से ये है। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। द्वारकानाथ प्रभु जी का कुछ क्वेश्चन है। हाँ हाँ, कृषि प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें जैसे इसको कैसे समझेंगे हम कि उनको जो याज्ञिक अधिकार मिल रहे हैं वो भक्ति से मिल रहे हैं, ना कि पांचरात्रिक विधि के माध्यम से मिल रहे हैं। ये श्लोक जो है ये भक्ति को हाईलाइट कर रहा है। नहीं, मैंने समझा नहीं, किसको मिल रहे हैं, दोबारा से पूछिए। जैसे भक्त को याज्ञिक अधिकार मिल रहे हैं कि वो यज्ञ कर सकता है, जो कि हम्म ब्राह्मण के अधिकार हैं। पर हम्म हम ये भी समझते हैं कि वो जो वैष्णव वैष्णव पद्धति का पालन कर रहे हैं, स्थिर स्थित हम्म हैं अपनी पोजीशन हम्म में, हम्म, और कुछ हद तक प्यूरिफाई हो गए हैं हरि नाम से, उनको पांचरात्रिक विधि के अनुसार उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो हम्म। यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं, हालांकि वो ब्राह्मण कुल से ना भी हो। हाँ, तो केवल भक्ति इसमें निखर के समझ पाए, भक्ति का रोल समझ पाए, वो कैसे प्रभु जी? एक्चुअल में वो यही कह रहे हैं, भगवान कपिल यही कह रहे हैं, या माता देवती यही कह रही हैं श्लोक में, कि वो जो है सवना या कल्पते। कल्पते का मतलब है वो, मतलब यज्ञ करने के उसको समर्थ हो जाता है। कल्पते मतलब समर्थ होना होता है, यज्ञ करने में समर्थ होता है, पर वो यज्ञ फिर भी करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी यज्ञ वगैरह में रुचि नहीं होती। तो यहाँ पे दिखाया गया कि भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि वो यज्ञ करने वाले के समान उसको पवित्र कर देती है। तो यहाँ पे पर फिर भी ये कहे कि वो करेगा नहीं, पर हाँ, कई बार ये होता है कि वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करके वो यज्ञ आदि भी कर सकता है, पर जो वैदिक कर्म कांड है उसके हिसाब से वो यज्ञ नहीं करेगा। जो वैष्णवी दीक्षा होती है उस हिसाब से करेगा। जहाँ वैष्णवी दीक्षा में जहाँ गुणों कर्मों के हिसाब से माना जाता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इस प्रकार से। और जहाँ जन्म के हिसाब से माना जा रहा है वैदिक दीक्षा में, उस वैदिक दीक्षा के हिसाब से वो यज्ञ आदि नहीं करेगा, ये कहने का काम। तो दीक्षा की भी दो पद्धतियां हैं। इसलिए भगवान ने कहा ना कि एक पांच रात्रिक विधि की दीक्षा है और एक वैदिक दीक्षा है। तो भक्त लोग जो है पांच रात्रिक विधि को फॉलो करके इस प्रकार वो करते हैं। तो वो भी जो कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मति कर रहे हैं, मनमाना आचरण नहीं कर रहे। कि भक्तों ने भाई किसी को भी ब्राह्मण बना दिया, ये कर दिया, कई लोग विरोध करते हैं। पर उनके पास भी शास्त्र प्रमाण है, पहला भी ऐसा होता था। जैसे मैंने अभी प्रमाण दिया ना बोधवज का, वो शास्त्र जी। का वाक्य ही है कि उनके राज्य में अंतज लोग भी, है ना, सब चिन्ह धारण करते हैं और सबको दीक्षा आदि प्राप्त हुई है। तो अब ये दीक्षा आदि कोई कैसे मानेगा? ये दूसरी दीक्षा है, ये वैष्णवी दीक्षा है, पांच रात्रि दीक्षा है ना, ये वैदिक दीक्षा नहीं है। तो इस प्रकार से, हालांकि वो वैदिक दीक्षा के भी योग्य है, उससे ऊपर है, पर फिर भी वो उन सब चक्रों में नहीं पड़ेगा जो भक्त है। कहने का भाव ये है। ठीक है, तो थोड़ा मतभेद वाला है ये भाव है ना। इसमें कई लोग मतभेद करते हैं, जो भक्त नहीं है वो नहीं समझते भक्त की महिमा को, और वो दोषारोपण करते हैं। ये ठीक है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। आप थैंक यू। सबका बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इस ग्रेस भक्त मित्र प्रभु जी की जय। जय शिला हरे प्रभुपाद कृष्ण, की दंडवत जय। प्रणाम प्रभु। जय। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु।